नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के संकेतों के बारे में। अगर आपको मिलते हैं ये संकेत तो समझे सिद्धि होंगी आपके ऊपर प्रसन्न। समय आने से पहले भगवान शिव देते हैं ये संकेत और सिर्फ सोमवार को ही मिलेंगे ये संकेत। आप तो सब जानते ही होंगे, भोलेनाथ समस्त कष्टों का नाश करते हैं। शिव जी अपने भक्तों से पंचमोती, हीरे, मोती, जवाहरात, स्वर्ण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल ही भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर आप सच्चे मन से भोलेनाथ के पास जाते हैं, भी भोलेनाथ किसी भी मनुष्य पे प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं। यदि किसी मनुष्य को इन 7 में से कोई भी एक संकेत मिले तो समझ जाना भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। मगर ये संकेत सोमवार के दिन ही मिलते हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन सोमवार के दिन मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही खुल जाए और वो भी ब्रह्म मुहूर्त पे और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आपका भाग्य और भी प्रबल होगा। 2 सफेद नंदी के दर्शन। भगवान शिव के सवारी नंदी है। नंदी जहाँ पे रहते हैं वहीं पे शिव रहते हैं और जहाँ पे शिव रहते हैं वहीं पे नंदी रहते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सोमवार के दिन नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सोमवार के दिन नंदी दिखाई देते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी भगवान शिव का आशीर्वाद देने आपके पास आए हैं। तीसरा, नाग देवता के दर्शन होना। भोलेनाथ की जो आभूषण है वो नागराज भी है, जो अपने गले में धारण किए हुए हैं। इसी कारण से सोमवार को नाग देवता के दर्शन होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है तथा भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना जाता है। यदि आपको सोमवार के दिन नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का भी नाश होगा। चौथा, सोमवार के दिन यदि किसी पुरुष और स्त्री पेड़ के नीचे दिखाई दे, दोनों एक साथ अगर ऐसे आपको दिखाई दे तो ऐसा समझना चाहिए कि आपके अच्छे जीवन साथी आपके जीवन में आने वाला है। यह संकेत एक अच्छे जीवन साथी का है। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी बढ़ेगा और साथ ही दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। 5वां, यदि सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई भी काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ ले। कुत्ते के साथ कभी भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अधिक प्रिय हैं। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, उस पे भगवान शिव सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। 6 नंबर, यदि सोमवार के दिन आपको दूध या पानी से भरा मिट्टी का घड़ा आपको दिखाई दे तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और साथ ही आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। यदि सोमवार के दिन भस्म लगाई हुई या फिर कोई अघोरी आपको दिख जाए, उन्हें साक्षात शिव का रूप मानकर नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाई हुई व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ये आपके जीवन में सभी रोगों का नाश होगा और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति है तो आपको कुछ विशेष वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे घर की समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। वास्तुशास्त्र आपके जीवन में बदलाव लाने में कई तरह से सहायता करता है। ऐसा माना जाता है यदि घर में रखी किसी भी वस्तु की दिशा वास्तु के नियमों के अनुसार रहे तो वो अच्छा फल देता है और घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एक मूर्ति रखें तो इसके भी कई सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। यदि आप विदेश में रहते तब भी आपको शिव जी की मूर्ति रखने के लिए विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और विशेष दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। घर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने के लिए सबसे उत्तम घर की दिशा का उत्तर पूर्व दिशा होता है। इसे ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही यह घर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। ज्योतिष भी घर का मंदिर इसी दिशा में स्थापित करने की सलाह देते हैं। यदि आप शिव जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो इसे आप ऊंचे स्थान पर स्थापित करें और साथ ही इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। घर में शिव मूर्ति रखने के वास्तु लाभ होता है और घर में शांति बनी रहती है। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। यह मूर्ति घर में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देता है। यह सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने में भी सहायता करता है। यदि आप घर में शिव जी की मूर्ति रखते हैं तो इसे किसी भी शांत स्थान पर ही स्थापित करें। यदि आप घर के पूजा के मंदिर में इसे स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको बहुत बड़े आकार की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। शिव मूर्ति को कभी भी भूलकर भी बेडरूम या बाथरूम में ना लगाएं।
न ही उसके आसपास लगाए और इसे घर के मुख्य द्वार पे रखने से बचनी चाहिए। शिव मूर्ति को हमेशा ही साफ सुथरा रखनी चाहिए, साथ ही उसका रख रखाव अच्छी तरह से करनी चाहिए। यदि घर में रखी हुई मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे तुरंत ही बदल देनी चाहिए और घर में खंडित मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर रख देनी चाहिए। ऐसी शिव मूर्तियाँ रखे वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ शिव मूर्तियाँ जिन्हें घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसमें शिव के नटराज रूप को प्रमुख माना जाता है। यह शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मानी जाती है, जिसका संबंध विनाश से होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में नटराज की मूर्ति रखने से अशांति और झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आपको शिव के रुद्र अवतार को नहीं रखनी चाहिए। रुद्र अवतार वाली मूर्ति कदापि न रखें, न ही वैसी फोटो रखें। घर में रुद्र स्वरूप की मूर्ति रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शिव मूर्ति रखने के अन्य वास्तु नियम। शिव जी की मूर्ति प्राकृतिक सामग्री जैसे पत्थर या किसी भी धातु से बनी हुई होनी चाहिए। साथ ही मूर्ति अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और किसी भी दरार से मुक्त होनी चाहिए। मूर्ति में किसी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए। मूर्ति को स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर स्थापित करनी चाहिए और साथ ही सही दिशा का ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर लाइक हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक दिन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। आपके चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।